नमस्कार। रेडियो टॉकीज में आप सबका स्वागत है। तो आज हम एक ऐसी कहानी की गहराइयों में जा रहे हैं जहां विज्ञान, इतिहास और भविष्य के कुछ बहुत बड़े सवाल वो आपस में उलझ जाते हैं। कभी सोचा है कि अगर हमारे अतीत का कोई दर्दनाक हिस्सा भविष्य में पूरी मानवता के लिए एक मुसीबत का दरवाजा खोल दे। हमारे पास हैं शिशिन लियू की मशहूर किताब द थ्री बॉडी प्रॉब्लम के कुछ अहम हिस्से। कहानी शुरू होती है चीन की सांस्कृतिक क्रांति की उथल पुथल से और पहुंच जाती है सितारों तक, जहां एक खगोल वैज्ञानिक का एक फैसला, बस एक फैसला, पूरी दुनिया की किस्मत बदल देता है। बिल्कुल। और ये कहानी सिर्फ साइंस फिक्शन नहीं है ना? ये सीधे सीधे पूछती है, क्या हम इंसान अपनी मुश्किलें खुद सुलझा सकते हैं? और अगर कोई बाहर से मदद करने आए तो क्या वो बचाव होगा या बर्बादी? आज हमारी कोशिश यही है कि उस एक फैसले के नतीजों को समझें जिसने सब कुछ दांव पर लगा दिया। हाँ, तो कहानी की शुरुआत होती है ये वेंजिया से। साल था 1967। चीन में सांस्कृतिक क्रांति का दौर चल रहा था। उनके पिता एक फिजिक्स के प्रोफेसर थे, उन्हें मार दिया गया। हाँ, क्योंकि वो आइंस्टीन की थ्योरी जैसे प्रतिक्रियावादी विचार पढ़ा रहे थे, ऐसा माना गया। और ये वेंजिया ने खुद भी बहुत मुश्किल झेली, उन्हें धोखा मिला, भरोसा टूटा। बिल्कुल। और इसी निराशा और अकेलेपन में उन्हें एक बहुत ही सीक्रेट मिलिट्री बेस पर काम करने भेजा गया, रेड कोस्ट बेस। रेड कोस्ट बेस, हाँ। ऊपर से तो लगता था कोई डिफेंस प्रोजेक्ट है। हाँ, पर असल में असली मकसद कुछ और ही था। क्या था वो? वो था बाहरी अंतरिक्ष की सभ्यताओं से संपर्क साधना, सेटी, और वो भी दुनिया की बाकी ताकतों से पहले, चुपचाप। यहीं पे कहानी एकदम पलट जाती है ना? हाँ। ये वेंजिए, जो मानवता से बिल्कुल निराश हो चुकी थी, वो एक गजब की खोज करती हैं। हाँ, कि सूरज, हमारा अपना सूरज, रेडियो तरंगों को एम्पलीफाई कर सकता है एक विशाल एंटेना की तरह। और फिर वो कदम उठाती हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। वो बिना किसी से पूछे, बिना इजाजत के, सूरज का इस्तेमाल करके एक मैसेज भेज देती है गहरे अंतरिक्ष में। और मैसेज क्या था? कोई दोस्ती का पैगाम? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैसेज था, यहाँ आओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी इस दुनिया पर कब्जा करने में। क्या? हाँ, हमारी सभ्यता अब अपनी समस्याएं सुलझा नहीं सकती, हमें तुम्हारी जरूरत है। ये दिखाता है कि वो कितनी टूट चुकी थी। ये तो बहुत बड़ा कदम था जिसका असर दशकों बाद आज महसूस हो रहा है। कहानी अब वर्तमान में आती है। वांग मियाओ एक नैनो मटेरियल साइंटिस्ट। हाँ। उन्हें अजीब चीजें दिखनी शुरू होती हैं। आंखों के सामने काउंटडाउन जो सिर्फ उन्हें दिखता है, और उनकी तस्वीरों पर भी छप जाता है। हाँ। और इसी बीच क्या हो रहा है? दुनिया के बड़े बड़े फिजिसिस्ट वो आत्महत्या कर रहे हैं, जिनमें ये वेंजिए की बेटी यांगडोंग भी शामिल है। ये सब जुड़ा हुआ है। कैसे? जांच कहाँ ले जाती है? जांच उन्हें ले जाती है फ्रंटियर्स ऑफ साइंस नाम के एक ग्रुप तक, और एक वर्चुअल रियलिटी गेम, थ्री बॉडी गेम? इसमें क्या है? ये गेम एक ऐसी दुनिया दिखाता है जहां 3 सूरज हैं, अस्थिर। 3 सूरज? हाँ, और उनकी वजह से वो दुनिया लगातार तबाह होती रहती है। कभी भयानक गर्मी, कभी सब कुछ जम जाता है, स्टेबल और अनस्टेबल काल। ओके। और धीरे धीरे पता चलता है ये सिर्फ एक गेम नहीं है। तो फिर? ये असलियत है, एक एलियन सभ्यता की, ट्राइसोलरॉन। अच्छा, तो ये वही हैं जिन्हें ये वैंजी ने वो मैसेज भेजा था? बिल्कुल वही। ये अल्फा सेंटोरी सिस्टम में रहते हैं और उनकी दुनिया सच में इस 3 बॉडी प्रॉब्लम का शिकार है। मतलब उनके सूरज की चाल का कोई भरोसा नहीं? कोई भरोसा नहीं। उनकी सभ्यता बार बार बनती है, मिटती है। तो उन्हें जब ये वेंजे का संदेश मिला, उन्हें लगा पृथ्वी एक बढ़िया ठिकाना है। हाँ, जीने लायक स्थिर ग्रह। तो उन्होंने फैसला किया पृथ्वी पर आक्रमण। लेकिन आपने कहा था उन्हें आने में 450 साल लगेंगे। हाँ, लगेंगे। और यही उनकी सबसे बड़ी चिंता है कि इन 450 सालों में हम इंसान टेक्नोलॉजी में उनसे बहुत आगे ना निकल जाएं। अच्छा, तो इसे रोकने के लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने भेजे हैं सोफोन? ये क्या चीज है? सोचिए, प्रोटॉन जितने छोटे सुपर कंप्यूटर, जिन्हें 11 आयामों में खोलकर प्रोग्राम किया गया है। 11 आयाम? ये तो बहुत एडवांस्ड है। बहुत ज्यादा। ये सोफोन अदृश्य हैं, सब देख सकते हैं, सुन सकते हैं। वैंग मियाओ का काउंटडाउन, वो भी इन्हीं का काम था? हाँ, वो भ्रम पैदा कर सकते हैं, लेकिन सबसे खतरनाक बात वो नहीं है। तो क्या है? सबसे खतरनाक ये है कि ये सोफोन हमारे पार्टिकल एक्सेलरेटर में घुस जाते हैं, जहां हम फिजिक्स के सबसे बुनियादी प्रयोग करते हैं। हाँ, और उनमें गड़बड़ी पैदा करते हैं।
नतीजतन मूलभूत भौतिकी में कोई नई खोज नहीं हो पा रही। मतलब उन्होंने हमारी साइंस को रोक दिया है। बिल्कुल, एक तरह से लॉक कर दिया है ताकि हम उनसे आगे ना निकल पाएं। ये तो बहुत भयानक है। पूरी वैज्ञानिक तरक्की रुक गई। हाँ, और इसी बीच धरती पर भी एक संगठन बन गया है, ETO, अर्थ ट्राइसोलॉरस ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी नेता कौन है? खुद ये वेंजे। वही, लेकिन वो तो हाँ, और इस ETO में भी दो फाड़ हैं। एक गुट है एडवेंटिस्ट, वो मानते हैं इंसानियत खत्म होनी चाहिए, ट्राइसलारन का स्वागत करो। और दूसरा है रिडेम्पशनिस्ट, वो उम्मीद करते हैं कि ट्राइसलारन आएंगे तो शायद इंसानियत को सुधार देंगे, बचा लेंगे। यानी मानवता खुद भी बटी हुई है कि इस खतरे से कैसे निपटना है। बिल्कुल, और जब ETO के अंदर की जानकारी निकालने की जरूरत पड़ती है तो एक बहुत ही क्रूर ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन गुजैंग। उसमें क्या हुआ? उसमें वोंग मियाओ के बनाए नैनोफिलामेंट्स का इस्तेमाल होता है। ETO का जो जहाज था, जजमेंट डे, हाँ, उसे पनामा नहर में इन नैनोफिलामेंट से पतले पतले स्लाइस में काट दिया जाता है ताकि अंदर के सारे डेटा मिल सकें। बाप रे, ये तो बहुत ही ब्रूटल था। हाँ, ये दिखाता है कि खतरा कितना गंभीर है और इंसान क्या कुछ करने को तैयार है। तो कुल मिला के स्थिति ये है कि एक हताश वैज्ञानिक ने दशकों पहले एक संदेश भेजा, हाँ, जिससे एक धीमी गति का हमला शुरू हो गया है। सही। हमारी साइंस रुक गई है और एक ऐसी एलियन सभ्यता हमारी तरफ आ रही है जो हमें कीड़े मकोड़े समझती है, बग्स। हाँ, बग्स। ये हमें सोचने पे मजबूर करता है। ये विंजिए, उनका इरादा शायद नेक था, मानवता को बचाना चाहती थी उसके अपने विनाश से। हो सकता है, पर अनजाने में उन्होंने एक शायद उससे भी बड़ा खतरा बुला लिया। सवाल ये है कि क्या बाहरी मदद हमेशा अच्छी होती है, और क्या हम वाकई इतने बुरे हैं कि हमें सुधारने के लिए किसी बाहरी ताकत की जरूरत पड़े? ये बहुत गहरे सवाल है और सुनने वालों के लिए हम एक आखिरी सवाल छोड़ जाते हैं। सोचिए, अगर आपकी तरक्की के सारे रास्ते बंद कर दिए जाएं और एक बहुत बड़ा खतरा जो आपको कीड़ा समझता है 460 साल दूर से आपकी तरफ बढ़ रहा हो, तो आप क्या करेंगे? क्या बस इंतजार करेंगे, या फिर जैसा किताब में इशारा है, कीड़ों की तरह जीने का कोई अप्रत्याशित, कोई अनोखा रास्ता ढूंढ निकालेंगे? तो इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे रेडियो टॉकीज पर।